हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के सैनी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले रेलवे की ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर और ट्रांसफर से जो है क्या क्या नुकसान होते हैं। मुझे खुद को पर्सनली क्या नुकसान यहाँ पे उठाने पड़े हैं रेलवे में ट्रांसफर लेने से। इंटर रेलवे इंटर डिवीजन ट्रांसफर क्या होते हैं, कितने टाइम के ट्रांसफर होते हैं, कौन सा ट्रांसफर सबसे फास्ट होता है और किस ट्रांसफर में आपको कम नुकसान होता है, इन सबके रिगार्डिंग बात करेंगे। एक ही बेच के दो स्टेशन मास्टर, एक जो है एसएस बन गया है और एक जो है स्टेशन मास्टर बन गया है। स्टेशन मास्टर जो बना हुआ है उसने जो है यहाँ पे ट्रांसफर ले लिया था, इसलिए उसकी सीनियरिटी लॉस हो गई और अब वो इसको फिर से एसएस बनने में 5 से 7 साल यहाँ पे लग सकते हैं। तो अब जो सैलरी में कितना वेरिएशन आ रहा है, लॉन्ग टर्म में ये जो सैलरी में अंतर जो है बढ़ता ही जाएगा, कितना अंतर यहाँ पे, कितना नुकसान यहाँ पे हो सकता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे सीनियरिटी में किस तरीके से नुकसान होता है। और देखिए यहाँ पे कई सारी भर्तियां रेलवे के अंदर आ रखी है। यहाँ पे आपको जोन चुनना होता है, जिस हिसाब से आप जोन चुनते हैं उसी के अनुसार आपकी पोस्टिंग उसी जोन में दी जाती है। तो आपको सोच समझ के सही जोन चुनना चाहिए ताकि आप जो है अपने घर के पास आसपास नौकरी कर सको। तो इसमें सारा कुछ आपको वीडियो में बात करेंगे और जो एसएस बने उनकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाएंगे और स्टेशन मास्टर से मार्च 2025 की सैलरी स्लिप दिखाएंगे। दोनों के अंदर सैलरी को लेकर क्या क्या वेरिएशन है उन सब की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन टेक्स्ट बुक आपको टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए। एंड ऑफ सीजन सेल यहाँ पे चल रही है टेक्स्ट बुक की तरफ से और पास प्रो जो है 1 साल के लिए मात्र आपको मिल रहा है 307 रुपये में, जो जनरली 450, 500, 600, 700 रुपये मिला करता है। टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो वो आज सिर्फ एक दिन के लिए ऑफर आया है और वो जो है 307 रुपये में, मात्र 307 रुपये में आपको मिल रहा है और आज रात 12 बजे के बाद में ये जो है 699 रुपये का हो जाएगा। तो अंतिम दिन है, ये मौका मिस नहीं होना चाहिए। मात्र 307 रुपये में पूरे साल तक जो है आप यहाँ पे पीओक्यू प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं, रैंक वगैरह देख सकते हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड सैनी यूज करना होगा और डायरेक्ट बाई जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप डायरेक्ट इसको बाय कर सकते हैं। कूपन कोड सैनी यूज करोगे तो 12% का आप इसमें अतिरिक्त छूट आपको मिल जाएगी। और प्लेटफॉर्म फीस जिन बाई की लग रही है उस लिंक से अगर आप बाई करते हो तो प्लेटफॉर्म फीस नहीं लगेगी। अगर फिर भी किसी का प्लेटफॉर्म फीस लग रही है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करना, उसका मैं आपको उपाय बता दूंगा। तो ये आपको अंतिम दिन है, आज रात 12 बजे के बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा 307 रुपये में। अगर आप वास्तव में सीरियसली होकर अपनी तैयारियों जो करना चाहते हो तो 307 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो रेलवे में 3 टाइप के मोटे तरीके से देखें तो ट्रांसफर होते हैं। सबसे पहला तो आपका जो है आपका इंटर रेलवे ट्रांसफर होता है, एक इंटर डिवीजन ट्रांसफर होता है। इंटर डिवीजन में क्या होता है, एक ही जोन में जो है 2 डिवीजन, जैसे कि 2 डिवीजन है। जैसे मैं बात करूं आपके अजमेर बोर्ड की, अजमेर जोन के अंदर यहाँ पे आपके पास में 4 डिवीजन है, तो 4 डिवीजन में से आप एक दूसरे डिवीजन में जाना चाहते हो तो उसको इंटर डिवीजन ट्रांसफर बोलते हैं। इसके लिए रिक्वेस्ट लगाने की, ऑन रिक्वेस्ट लगाने के लिए कोई भी टाइम की बाध्यता नहीं होती है। एक होता है इंटर रेलवे, जहाँ पे जैसे कोई भाई बॉम्बे में काम कर रहा है, वो अजमेर आना चाहता है ऑन रिक्वेस्ट, तो उसको 5 साल वहाँ पे वेट करना होता है, उसके बाद में वो रिक्वेस्ट डाल सकता है, उसके बाद में फिर से 5 से 10 साल टाइम यहाँ पे लग सकता है। तो ये होता है एक सिंपल प्रोसेस ऑन रिक्वेस्ट का। उस दूसरा होता है आपका स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर, जिसमें कि आपकी वाइफ या आपका जो स्पाउस हस्बैंड जो भी है, अगर वो किसी स्टेट गवर्नमेंट या केंद्रीय कर्मचारी है तो उसमें भी स्पाउस बेस पे आपका तुरंत ट्रांसफर हो जाता है साल 6 महीने के अंदर। और तीसरा ट्रांसफर होता है म्यूचुअल ट्रांसफर, जिसमें कि एक भाई बॉम्बे का जो आपका अजमेर में काम कर रहा है और अजमेर वाला भाई जो है बॉम्बे डिवीजन में काम कर रहा है, तो ये आपस में म्यूचुअल कर लेते हैं। सबसे तीव्र गति से जो है होने वाला ट्रांसफर है और इसके अंदर जूनियर जो लोग होता है उसको सीनियर की जो है बॉटम सीनियरिटी में जाना पड़ता है। सीनियर की जगह जा रहा है तो बॉटम सीनियरिटी में जाना पड़ता है, लेकिन जो सीनियर होता है वो जूनियर की जगह आता है तो उसको जूनियर की सीनियरिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा सीनियरिटी में फायदा रहता है, सीनियरिटी ज़्यादा नहीं गिरती है। तो सीनियर वाला भाई लोग होता है उसको जूनियर वाली म्यूचुअल के अंदर सीनियरिटी मिल जाती है। तो अब जो है हम सैलरी के अंदर वेरिएशन देख लेते हैं। एसएम और एसएस की एक ही बेच के दोनों है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे भाई जो बीकानेर डिवीजन में कार्यरत है, मैं भी बीकानेर डिवीजन में कार्यरत था, इसका जो है लेवल 7 में हो चुका है और 6/7/2018 की ज्वाइनिंग है। मेरी भी मैं आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखा देता हूँ। मेरी भी जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग 6/7/2018 ही है, जबकि मैं लेवल 6 में ही हूँ और भाई जो लेवल 7 में पहुँच गया है। देखिए यहाँ पे डेजिग्नेशन का एसएस है और मेरा जो है यहाँ पे एसएम आपको नजर आ रहा होगा। तो मेरे को जो है मैंने यहाँ इंटर डिवीजन जो है ट्रांसफर ले लिया था, इसलिए मैं भी एसएस बन जाता, नहीं बन पाया। और मेरी जो बेसिक है अभी देखिए 43,600 रुपये है, जबकि इनका जो है ये 2 साल पहले ही एसएस बन गए थे, तो इंक्रीमेंट लग के इनकी जो है 46,200 रुपये बेसिक हो गई है। तो देखिए बेसिक में 3-4 हज़ार का यहाँ पे वेरिएशन इनिशियल दिख रहा है और ये वेरिएशन एक लंबे टाइम के बाद में बहुत बड़ा जो है डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करेगा। लेकिन दोस्तों एक अच्छी बात है कि घर के पास में आने से आप अपनी जो है लाइफ बैलेंस है, सोशल लाइफ वगैरह आराम से जी लेते हो। रेलवे के अंदर वैसे छुट्टियों का इशू रहता है, तो वो एक अगर ये इकोनॉमिकली आप नुकसान जो होता है इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दे तो बाकी कई तरीके के फायदे भी आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान तो आपको नजर आ ही गया है कि यहाँ पे प्रमोशन जो है मेरा अब डिले होगा और 5 से 7 साल फिर से मेरे को एसएस बनने में जयपुर डिवीजन में लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए इनकी जो सैलरी ग्रोस सैलरी बनी है 73,340 बनी है, जबकि मेरी जो ग्रोस सैलरी बनी है वो 1,02,760 रुपये नहीं है। तो सैलरी में जो वेरिएशन होता है दोस्तों, वो आपके कई तरीके के तमाम तरीके के भत्ते होते हैं, जैसे ओवर टाइम है, आपका टीए है और भी कई तरीके के भत्ते हैं, तो उनसे जो है सैलरी के अंदर वेरिएशन बनता है। एचआरए वगैरह है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे एचआरए मिला है, हाउस रेंट अलाउंस
4360 रुपये 10%, जबकि इन भाई को एचआरए नहीं मिला है क्योंकि इन्होंने क्वार्टर ले रखा है। इनको एचआरए अगर इनका 10% और इसमें ऐड कर लेते तो लगभग 5000 इसमें और ऐड कर लेते तो इनकी जो सैलरी है 80,000 प्लस यहाँ पे जो सैलरी आपको दिखाती। अब जो है मेरी सैलरी ज़्यादा इसलिए बनी क्योंकि मैं यहाँ पे आने के बाद में जूनियर हो गया, तो यह आरजी में मेरी ड्यूटी रहती है। तो आरजी में मेरा जो यहाँ पे टीए वगैरह अच्छा खासा बन जाता है, 10,000 11,000 के करीब टीए बन जाता है। जबकि ऐसे लोग होते हैं जो सीनियर हो जाते हैं तो अपने स्टेशन में ड्यूटी करते हैं तो उनको टीए वगैरह पे नहीं भेजते हैं। दूसरा, यहाँ पे हमारे डिवीजन में जो ओवर टाइम वगैरह बनता है, स्टाफ की शॉर्टेज है, जबकि इधर जो है ओवर टाइम का जो है फुल स्टाफ होने की वजह से ओवर टाइम वगैरह नहीं बनता। तो जो एक्सेशन जो अधिकतर जो भत्ते हैं जो कहीं पे मिलते हैं कहीं पे नहीं मिलते हैं, स्टाफ की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको अलग हटा दे तो बाकी अगर बेसिक जो सैलरी होती है उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी बनती है तो यहाँ पे इनको ज़्यादा फायदा रहने वाला होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो टीए वगैरह बना है, ओटी वगैरह बना है, जरूरी नहीं है कि आपको अगले महीने बने नहीं बने, है ना, इसको कहीं कुछ नहीं कह सकते। मान लो आपकी स्टेशन पर ड्यूटी रहे, स्टाफ आपके पास में पूरा ठीक ठाक रहे तो आपको ओटी टीए वगैरह नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मेरी सैलरी जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे कम हो जाएगी जो इस भाई की यहाँ पे बनी हुई है। तो आपने यहाँ पे मोटा मोटा अंतर देख ही लिया होगा। और बाकी जो दोस्तों सैलरी के अंदर जो आपकी सैलरी से मैं बीकानेर डिवीजन में जो काम कर रहा था और जयपुर डिवीजन में जब आया तो मेरी सैलरी में कोई भी फर्क उस इंस्टेंट टाइम से नहीं पड़ा। यानी कि वहाँ मान लो मेरा 40,000 बेसिक था तो जयपुर आने के बाद भी मेरा 40,000 बेसिक था, लेकिन वहाँ पे जो प्रमोशन होने से जो फायदा मिलता वो मेरे को यहाँ पे जयपुर डिवीजन आने से नहीं हुआ, वो फायदा नहीं मिला। बाकी जो आपकी सैलरी वहाँ बन रही थी वही सैलरी आपकी यहाँ बनेगी। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि बेसिक के अंदर मोटा मोटा जो है यहाँ पे अंतर जो बेसिक का ही रहता है। बेसिक का जो डिफरेंस है 3-4 हज़ार का, एक लंबे टाइम के बाद में जैसे इनको 4600 तुरंत मिल गया तो लेवल 7 तो इनको लेवल 8 भी जल्दी मिल जाएगा, लेवल 9 भी जल्दी मिल जाएगा, जबकि हमारे को ये सारे कुछ लेवल यहाँ पे डिले होते जाएंगे। तो मोटा अंतर तो यही है कि आपका जो है प्रमोशन में आपका फर्क पड़ता है और प्रमोशन से जो लाभ होते हैं उनमें भी आपको फर्क पड़ता है। लेकिन यह है कि आप घर के पास में नौकरी करोगे तो सोशल लाइफ अच्छे से आप अपनी जी सकते हो और भी तमाम तरीके के फायदे होते हैं। फैमिली को आप अच्छे से संभाल सकते हो, फैमिली में एजेड माता पिता होते हैं उनकी आप जो है देखभाल कर सकते हो और भी तमाम तरीके के फायदे भी होते हैं। लेकिन भाई जो है बीकानेर डिवीजन का ही था तो इनको पहले ही घर के पास में नौकरी मिल गई थी तो इसलिए इनके वो फायदे वाली बात है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। कई सारे भाइयों का डाउट था कि सर सेम बैच के स्टेशन मास्टर या आप एसएस वगैरह हैं तो उनकी सैलरी में कंपेरिजन करके बताओ कि कितना फायदा क्या नुकसान रहा तो ट्रांसफर लेने से। और ट्रांसफर के लिए अभी बहुत ही भाई जो है बाहर ड्यूटियां कर रहे हैं अलग अलग परिस्थितियों में, तो ट्रांसफर के लिए बहुत ही मशक्कत कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको सभी को कहना चाहूँगी कि पहले जब फॉर्म भरो तो भी आप अपने जोन के आसपास में ही फॉर्म भरो या अपने सेम जोन से आप फॉर्म भरो। देखिए इस बार रेलवे की जो भी जितनी भी कट ऑफ गई है, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की देख लो, एलपी देख लो, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की देख लो, तो जो वहाँ पे हाई बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ रहा करती थी पिछले सालों में, वहाँ की कट ऑफ इस बार बहुत डाउन रही है। क्योंकि एक माइंड सेट होता है स्टूडेंट्स का, तो सभी लोग जो है बाहर से फॉर्म भर देते हैं कम कट ऑफ के चक्कर में, और इस बार जो बाहर कंपटीशन बढ़ गया और जो जहाँ पे हमेशा कंपटीशन ज़्यादा रहता था वहाँ जो है डाउन इस बार कट ऑफ सभी की देखने को मिली है। तो इसलिए कोशिश करो दोस्तों आप अपने होम जोन में, अपने होम जोन के आसपास ही यहाँ पे जॉब करने की, और अच्छी मेहनत करो। और वैकेंसीज का भी आपको देखने को मिल रही है तो अच्छे से तैयारी करिए। एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम की आपको देखने को मिल रहा है। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।